तो बीजेपी कांग्रेस में मंगलसूत्र पर महाभारत छिड़ी तो बंगाल में टीएमसी और बीजेपी में शिक्षक भर्ती घोटाला सियासत की वजह बना। असल में दूसरे चरण के चुनाव से पहले आज पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा। ममता बनर्जी उम्मीदवारों के प्रचार के लिए आज मैदान में थी, तभी यह खबर आई कि अदालत ने 2016 में हुई शिक्षकों की भर्ती रद्द कर दी है। 42 लोकसभा सीटों वाले सूबे में एक झटके में हजारों लोगों की नौकरी चली गई। इसलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि हाईकोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा और उसका असर क्या होगा। देखिए, 24,640 टीचरों की नौकरी खत्म हो गई। 2016 से अब तक लिया गया पूरा वेतन ब्याज समेत लौटाना होगा। सैलरी वापस करने के लिए टीचरों को 6 हफ्तों का वक्त दिया गया। शिक्षक भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच जारी रहेगी। कोर्ट ने भर्ती के लिए बनाया गया 2016 का एसएससी पैनल रद्द करते हुए नया पैनल बनाने का आदेश दिया है। इस आदेश के हिसाब से बंगाल में अब नए सिरे से शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। 8 साल पहले 9 से लेकर 12वीं तक के स्कूलों के लिए जिन टीचरों को ममता सरकार ने नियुक्ति पत्र दिया, अब वो बेरोजगार हो गए। 2014 में पश्चिम बंगाल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने टीचर्स भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया और भर्ती प्रक्रिया 2016 में शुरू हुई थी। उस समय पार्थ चटर्जी बंगाल के शिक्षा मंत्री थे। उनके कार्यकाल की नियुक्तियों में गड़बड़ी के आरोप लगे, जिसे हाईकोर्ट ने सही माना। 2016 का जो सिलेक्शन प्रोसेस हुआ है उसको पूरा कैंसिल कर दिया है और डायरेक्शन दिया है कि फ्रेश प्रोसेस होगा। ये आदेश ऐसे वक्त में आया जब दूसरे चरण की वोटिंग में बस 4 दिन बचे हैं। इस फैसले का सियासी असर ममता बनर्जी भी जानती है, इसलिए उन्होंने फौरन मोर्चा संभाला। ममता ने भरोसा दिया, जिनकी नौकरी चली गई हम उनके साथ खड़े हैं। 2016 की नियुक्तियां रद्द करना गैर कानूनी है और हम इसे चुनौती देंगे। बीजेपी नेता न्यायपालिका को प्रभावित कर रहे हैं। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले पर तब काफी हंगामा खड़ा हुआ था, जिसके बाद सीबीआई ने जांच की कमान संभाली। जांच के दौरान पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर पर छापे पड़े थे, जिसमें 50 करोड़ से ज्यादा कैश मिलने का दावा किया गया था। इस मामले में उनकी गिरफ्तारी भी हुई। कुछ टीएमसी विधायक भी पकड़े गए थे। आपके मन में यह सवाल होगा कि यह घोटाला कैसे हुआ और कैसे यह मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा। आइए सारी डिटेल में आपको बताता हूं। 2016 में 24,640 शिक्षकों की भर्ती निकाली गई, जिसके लिए 23 लाख छात्रों ने इम्तिहान दिया। आरोप लगे कि वैकेंसी 24,640 पदों के लिए थी, जबकि 25,750 नियुक्ति पत्र जारी किए गए। ओएमआर शीट के मुताबिक नौकरी के हकदार उम्मीदवारों को जॉब नहीं मिली तो उन्होंने भर्ती में अनियमितता का आरोप लगाया। कुछ ऐसे परीक्षार्थी भी थे जिनको रिश्वत देने के बाद भी नौकरी नहीं मिली, तो वो टीएमसी नेताओं से पैसे वापस मांगने लगे। आरोप था कि टीचर नियुक्ति के बदले 5 से लेकर 15 लाख रुपए तक लिए गए और फेल अभ्यर्थियों को भी नौकरी दी गई। तब ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा और अदालत के आदेश पर सीबीआई जांच शुरू हुई। हाईकोर्ट में दायर याचिका में दावा था कि इस भर्ती में कुछ ऐसे लोगों को भी नौकरी दी गई जिन्होंने टीईटी की परीक्षा पास नहीं की थी, जबकि शिक्षक भर्ती के लिए इस परीक्षा में पास होना अनिवार्य है। इसलिए विरोध लंबे समय से चल रहा था। योग्यता के बावजूद जिन उम्मीदवारों को जॉब नहीं मिली, वो कोलकाता में गांधी मूर्ति के पास 1135 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। आज के फैसले से उनके चेहरे पर खुशी जरूर थी, लेकिन 24,000 शिक्षकों की नौकरी जाने से निराशा भी नजर आई। ऐसा इसलिए क्योंकि इस आदेश के बाद उन लोगों की नौकरी भी छिन गई जो योग्य थे। हमारे संवाददाता रविशंकर दत्ता ने शिक्षक घोटाले के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले इन उम्मीदवारों से बात की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। हमारे डिमांड पहले से एक ही था कि जो लोग गलत तरीके से नौकरी मिला है, जिन लोगों को, उन लोगों का नौकरी जाए और उनकी जगह पे जो लोग जेन्युइन है उनको नौकरी दिया जाए। एक भी व्यक्ति इस पैनल पे जो योग्य था वो आज नौकरी से हाथ धोना पड़ा। ये हम नहीं चाहते हैं। हम लोग यही चाहते थे कि जो लोग करप्शन करके नौकरी जिसको मिला वो जाए। आज जो राय हमें मिला कि सभी का नौकरी जा रहे हैं, इसमें हम लोग खुश नहीं हैं, क्योंकि एक भी अगर जेन्युइन कैंडिडेट को नौकरी से निकाला गया तो उसका हालत हमारी तरह ही हो जाएगा।
भ्रष्टाचारी ज़्यादा थे। कितना? फिर भी 10,000, 20,000, 15,000 और जायज़ तरीके से नौकरी मिला 10,000। करप्शन तो यही है, जो सीट जितना था उससे ज़्यादा अपॉइंटमेंट दिया जो लोग, और पैसा लेके हुआ। और हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद चुनावी माहौल में हंगामा खड़ा हो सकता है। वैसे टीचर जिनकी नौकरी चली गई वो सड़कों पर उतर सकते हैं। बंगाल में चुनाव के इस माहौल में सड़कों पर शिक्षक आंदोलन करते हुए दिखाई दे सकते हैं और ऐसे में इस मुद्दे पर सूबे में सियासत भी गर्म है। कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी ने ममता बनर्जी से इस्तीफा मांगा है, जबकि टीएमसी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। न्यायालय के फैसले के बाद तुरंत राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को त्यागपत्र दे देना चाहिए। 24,000 परिवार, क्या होगा उनका? अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन चल रहा है, अभी कोर्ट जो किया वो जिसका हक है, जिसका कोई गुनाह नहीं है, जिसने कोई गलत नहीं किया, वो कैंडिडेट्स को भी क्वेश्चन मार्क में डाल दिया। सुप्रीम कोर्ट में हम लोग ये ऑर्डर चैलेंज करेंगे। हाईकोर्ट के फैसले पर टीएमसी ने सवाल उठाया और इसी बहाने जस्टिस गंगोपाध्याय का मुद्दा उठाया, जो अब बीजेपी के टिकट पर मैदान में है। जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय वो जस्टिस के चेयर से अभी भाजपा का कैंडिडेट बन गया है। तो हमारा ये क्वेश्चन है, तो हाईकोर्ट में ऐसा कोई वेटिंग लिस्ट तो नहीं है कि कोई दूसरा कोई जा रहा है इस लाइन में? पूरा समाज को एक बाजार बना दिया। खुला बाजार में जैसे सब्जी बिकता है, ऐसे नौकरी बिक गया। टीएमसी का आरोप है कि चुनावी माहौल में इस जजमेंट और बीजेपी के बीच कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। ये पूरा मामले में बीजेपी और तृणमूल आमने सामने है और तू मैं कर रहा है, ये साफ झलक दिखाई दे रहा है। कैमरामैन अभिजीत के साथ रविशंकर, TV9 भारतवर्ष, कोलकाता।